अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x हमारे पास ऐसा है, x p x का लाइन बना के ही दिया है। आपको फाइंड करना है कांस्टेंट k का वैल्यू एंड फाइंड मीन। मीन के लिए हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए x का भी और p ऑफ x का भी। अब देखो x का वैल्यू तो है बट p ऑफ x में हमारे पास k वेरिएबल अवेलेबल है जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है, बट फर्स्ट क्वेश्चन बोला है तो हमें उसको फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही हम लोग फाइंड करते हैं k का वैल्यू। तो उसके लिए हमारा कंडीशन क्या होगा गाइस, जब भी मिसिंग वैल्यू है तो आप कौन सा कंडीशन यूज करोगे, समेशन p ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो उसके लिए सबका अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड करना जरूरी है। क्लियर? क्योंकि सबका प्रोबेबिलिटी होगा तो हम प्लस करके 1 के साथ कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास वेरिएबल वाला प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल ही है, तो हम क्या करेंगे, k/3 प्लस k/3 प्लस अगेन k/3 प्लस 2k एंड प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये सारा प्रोबेबिलिटी हमें पहले से पता है। क्लियर? अब देखो इन सब का प्लस करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 3। तो अगर हम यहाँ पे 3 एलसीएम लेते हैं तो ये तो क्या हो जाएगा, k प्लस k प्लस k। क्लियर? 2k कितना हो जाएगा, प्लस 6k, और 4k स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12k स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 1। अब देखो इसका प्लस करते हैं, 3 टाइम k यानी कि 3k प्लस 6k कितना हो जाएगा, 9k प्लस 12k स्क्वायर। ये 3 डिवीजन में है, सामने भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 3, ऐसा हो जाएगा। अब देखो गाइस स्क्वायर वाला एक वेरिएबल अवेलेबल है, एक सिंपल है और एक नॉन वेरिएबल है। इट मीन्स कि हमें इसके फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। तो फैक्टराइजेशन के लिए हमें उसको लाइन में लिख देते हैं कि 10k स्क्वायर प्लस 9k, और ये 3 प्लस है, यहाँ पे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके हमें फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे गाइस, a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फैक्टराइजेशन। तो अब देखो इसमें से हम सब में से देखो 3 वैल्यू कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमने ना यहाँ से सब में से 3 कॉमन निकाल लिया, तो कितना बचेगा, 4k स्क्वायर प्लस 3k एंड -1, यानी कि हमारे पास इतना वैल्यू बचता है इज इक्वल टू 0। अब देखो 3 मल्टीप्लाई में है, सामने जाएगा तो कैसा हो जाएगा, डिवीजन में, और 0/3 कितना हो जाएगा, 0। तो अल्टीमेटली हमारे पास फॉर्म है 4k स्क्वायर प्लस 3k एंड -1 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टराइजेशन करते हैं। नॉर्मली गाइस जब भी हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का, हम कैसे करते हैं, तो कि पहला और लास्ट वाला नंबर को मल्टीप्लाई करके फिर बीच वाला नंबर लाना होता है। क्लियर? इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे कैसा करते हैं, तो कि 4 इंटू 1 4 होता है, उसके फैक्टराइजेशन करके हमें +3 लाना है। तो हमारे फैक्टराइजेशन ऐसे हो सकते हैं कि 4 एंड 1 4 प्लस और 1 माइनस। क्लियर? +3 आ जाएगा अगर आप इन दोनों को मिलाओगे तो। अब एक शॉर्टकट मेथड करते हैं गाइस, अगर आप a प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला से जाते हो तो भी आंसर आपको सेम मिलेगा, बट ये शॉर्टकट मेथड है। आप क्या करो, पहले ऐसे फैक्टराइजेशन कर दो। क्लियर? पहला और लास्ट का मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें से 2 फैक्टराइजेशन करके बीच का नंबर ले आओ, यानी कि +3 लाना था तो +4 और -1 कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब सिंपली क्या करो, पहला जो स्टेप है ना वो चूज करो। कितना है हमारे यहाँ पे 4k स्क्वायर, उसमें से सिर्फ स्क्वायर निकाल दो, कितना बचेगा 4k। तो हर दोनों के डिवीजन में आपको क्या करना है, 4k डिवाइडेड बाय 4k। इतना पता चला, आपको पहला वाला स्टेप ही लेना है और उसमें से स्क्वायर निकाल दो, जितना बचता है उसको दोनों के डिवीजन में रख दो। ओके, ये आप गाइज a प्लस बी होल स्क्वायर वाले या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर वाले सारे फॉर्मूला के लिए अप्लाई कर सकते हो, आंसर सेम ही मिलेगा। ओके, ये आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा मेथड, शॉर्टकट मेथड। अब देखो यहाँ से ऊपर नीचे से कुछ कैंसिल हो सकता है, तो कि यस यहाँ से 4 यहाँ से कुछ कैंसिल, तो कि नहीं। तो यहाँ पे जितना बचता है ना वो अब हमें नीचे से लिखना शुरू करना है। यहाँ पे क्या बचा, k प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इसका मतलब क्या होता है 1। तो ये फैक्टराइजेशन कैसे हो गएगा, इस k प्लस 1। यहाँ पे हमारे पास क्या बचाएगा, इसको कि 4k -1 नीचे से लिखना शुरू करना है, हाँ, और इज इक्वल टू 1। क्लियर गाइस? अगर आप a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करके देख लेना, आपको यही फैक्टराइजेशन मिलेगी। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं कि अब हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई k प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 4k -1 इक्वल टू 0। क्लियर? तो k का वैल्यू गाइस कितना हो जाएगा, -1, और यहाँ पे k का वैल्यू गाइस कितना हो जाएगा, 1/4, -1 सामने जाएगा तो प्लस, और 4 डिवीजन में। क्लियर? अब हमारे पास k के 2 वैल्यूज अवेलेबल हैं, बट
ये माइनस है, आप इसमें किसी में भी एक आध वैल्यू पुट करके देख लो। पहले में k का वैल्यू -1 पुट करो तो -1/3 आएगा। और हमारा एक कंडीशन ऐसा भी होता है कि प्रोबेबिलिटी आपका कैसा होना चाहिए, तो कि 0 से 1 के बीच में, तो माइनस प्रोबेबिलिटी चलेगा नहीं चलेगा। इट मीन्स कि ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो हमारा अल्टीमेटली k कितना होगा 1/4। क्लियर। अब हम लोग मीन फाइंड करते हैं। मीन फाइंड करने के लिए गाइस हमें क्या करना पड़ता है, तो कि मीन का फॉर्मूला है एक्सपेक्टेशन x इज इक्वल टू समेशन x इंटू पी ऑफ एक्स। क्लियर, ऐसा करना पड़ता है। तो उसके लिए हम पहले कॉलम बना देते हैं x का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है -2, -1, 0, 1 एंड 2। फिर साथ में हमारे पास प्रोबेबिलिटी x का वैल्यू भी अवेलेबल है, बट उसमें क्लैरिफिकेशन करना पड़ेगा k का वैल्यू रख के। क्लियर। फर्स्ट वन वैल्यू है हमारा k/3। k/3 में आप 1/4 पुट करो तो 1/4 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि ये हो जाएगा 1/12। तो फर्स्ट वैल्यू हो जाएगा 1/12, सेकेंड भी k/3 है तो 1/12, थर्ड भी 1/12, ये है 2k, उसमें k पुट करो तो 1/4, तो कितना हो जाएगा 2 × 1/4, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2/4, या फिर आप उसको 1/2 भी डायरेक्टली लिख सकते हो। क्लियर। फिर है हमारा 4k का स्क्वायर, 4k स्क्वायर आप पुट करो तो 4 × 1/4 का स्क्वायर, तो ये हो जाता है 4 × 1/4 × 1/4, 4 कैंसिल, हमारे पास कितना बचेगा 1/4। क्लियर गाइस। अब इसको चेक भी कर लो कि क्या इसका टोटल 1 होता है कि नहीं। तो देखो 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/2 एंड प्लस 1/4, हमारा 12 हो जाएगा गाइस। तो देखो ये कैसा हो जाएगा 1 + 1 + 1, ये कितना हो जाएगा तो कि 6, और ये कितना हो जाएगा 3, 9, 10 एंड 12, यानी कि यस ये 12/12, इसका टोटल हमें 1 मिल रहा है। ओके। x एक्सपेक्टेशन फाइंड करने के लिए नया कॉलम बनाएंगे x इंटू पी ऑफ x। सिंपली हम क्या करेंगे तो कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और जो आंसर आएगा उसका टोटल। देखो -2 इंटू 1/12, -2/12 -1/12, 0, 1/2, और ये हो जाएगा 2 × 1/4। इट मीन्स कि आप 2 कैंसिल करोगे तो कितना बचेगा 1/2 बचेगा। क्लियर। अब हमें क्या करना है तो कि इसका टोटल कंसीडर करना है। ओके। टोटल हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, उसका कितना है तो कि -2/12 प्लस -1/12, फिर देन आफ्टर है 0, फिर है प्लस 1/2 प्लस 1/2, उसका टोटल चेक करो गाइज। 12 हमारा एलसीएम होगा। ओके। तो ये कितना हो जाएगा -2 -1, ये गाइज हो जाएगा +6, और वो भी हो जाएगा हमारा +6। 6 + 6 गाइज कितना होता है 12। 12 में से आप 3 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा तो कि 9/12, जो कि आपका होगा आंसर फॉर दी मीन, यानी कि 9/12। तो आपका एक्सपेक्टेशन कितना हो जाएगा 9/12। क्लियर गाइज। अब हम लोग देखते हैं सम नंबर 5। सम नंबर 5 में हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज p ऑफ x। वेरिएबल x कैन अज्यूम द वैल्यूज, x का वैल्यू हमें ऐसा अज्यूम करना है x1 -2, x2 -1, x3 1 एंड x4 2। हमें एक ऐसा कंडीशन दिया है कि इफ 4p x1, 4p of x2, 3p of x3 एंड 4p of x4, देन ये सब कैसे है गाइज इक्वल है, देन ऑब्टेन मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। हमें मीन और वेरिएंस दोनों फाइंड करने हैं। तो हमें पता है गाइज कि पहले हमारे पास क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो ही हम लोग मीन एंड वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल प्रिपेयर करते हैं कि हमारे पास एक तो x का वैल्यू होना चाहिए, एक तो px होना चाहिए। क्लियर। तो ही हम लोग मीन इजीली फाइंड कर सकते हैं, और साथ में वेरिएंस। तो अब देखो x का वैल्यू तो हमें गाइस पता है कि कितना कितना लेना है। फर्स्ट लेना है -2, फिर लेना है -1, फिर लेना है 1 एंड देन 2। इट मीन्स कि x तो चलो हमें पता चल गया, बट उसके रिलेटेड हमारे पास प्रोबेबिलिटी भी तो क्लियर होनी चाहिए। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए गाइस हम क्या करेंगे तो कि हमारे पास जितने वैल्यूज है उसके रिलेटेड एक कंडीशन है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो शायद कुछ हो सकता है। क्लियर। अब देखो
P ऑफ x1, P ऑफ x2, P ऑफ x3, P ऑफ x4 ऐसे फॉर्म में प्रोबेबिलिटी अवेलेबल है। बट हमें पता है कि हम जब भी मिसिंग वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे हम एक ही कंडीशन का यूज करेंगे, और वो कौन सा है, समेशन P ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो पहले इन सब का अलग अलग प्रोबेबिलिटी हमें पता होना चाहिए। तो गाइज देखो, इन सब के इक्वल में भी क्या इक्वल है ना, वो कोई डिजिट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हम क्या कोशिश करेंगे, इन चारों में से किसी एक को कांस्टेंट रखेंगे और बाकी सबको उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट रख रहे हैं x4 को, इट मीन्स कि 1 को भी 4 के साथ कंपेयर करेंगे, 2 को भी 4 के साथ, 3 को भी 4 के साथ। अगर आप किसी और को भी ऐसे कंपेयर करना चाहते हो तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, बट सबके लिए वो कांस्टेंट रहना चाहिए। क्लियर? तो हम ऐसा सपोज कर रहे हैं कि 4p ऑफ x1 इज इक्वल टू 4p ऑफ x4। क्लियर? क्योंकि हमें पता है कि ये सब कैसे इक्वल है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, बट एक वैल्यू ऐसा है कि जो सब में हम कॉमन रखेंगे। क्लियर? तो अब देखो 4 दोनों तरीके से कैंसिल हो जाएगा, तो p ऑफ x1 इज इक्वल टू p ऑफ x4 रख सकते हैं हम लोग। क्लियर? सेकेंड वन देखते हैं कि 2p ऑफ x2 इज इक्वल टू 4p ऑफ x4। अब हम लोगों ने 2 को भी 4 के साथ कंपेयर किया, तो देखो यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास p ऑफ x2 की जगह पे क्या रख सकते हैं कि 2p ऑफ x4 रख सकते हैं। क्लियर? सेम एज इट इज थर्ड को भी उसके साथ कंपेयर करते हैं, 3p ऑफ x3 इज इक्वल टू 4p ऑफ x4। तो अब देखो 3 अगर निकालना है तो उसको सामने भेजना पड़ेगा, तो p ऑफ x3 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 4/3 p ऑफ x4 रख सकते हैं। क्लियर गाइस? इट मीन्स आप देखो हम लोगों ने p ऑफ x1 का कुछ क्लियर वैल्यू फाइंड किया, p ऑफ x2 का कुछ क्लियर वैल्यू मिला, p ऑफ x3 की जगह पे भी हमें कुछ वैल्यू मिला है। तो अब हम लोग इन सबको ये कंडीशन में पुट करने की कोशिश कर सकते हैं। क्लियर? क्या हो सकता है, तो देखो हमें इतना पता है कि सबका प्रोबेबिलिटी कितना होना चाहिए, 1। तो p ऑफ x1 की जगह पे अब हम क्या रख सकते हैं, पहले तो ये लिख देते हैं कि p ऑफ x1 प्लस p ऑफ x2 प्लस p ऑफ x3 एंड प्लस p ऑफ x4 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए गाइस, 1। क्लियर? p ऑफ x1 की जगह पे अब हम p ऑफ x4 रख सकते हैं, क्योंकि हमने कंपेयर करके ऐसा वैल्यू फाइंड किया है। तो ये हो जाएगा हमारा p ऑफ x4 प्लस p ऑफ x2 की जगह पे हम लोग 2p ऑफ x4 रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2p ऑफ x4 प्लस p ऑफ 3 की जगह पे हम ऐसा रख सकते हैं कि 4/3 p ऑफ x4, और p ऑफ x4 तो हम लोगों ने सब में कॉमन ही रखा था, तो x4 की जगह पे उसका वैल्यू ही रखते हैं। क्लियर? और इज इक्वल टू 1। अब देखो इन सब का अगर प्लस करना है, सबका अब बेस देख सकते हो गाइस आप, 4 4 4 4 हो गया, तो हमें प्लस माइनस करने में भी कुछ इजी रहेगा। क्लियर? देखो 3 डिवीजन में है तो सबका एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, तो ये एलसीएम हमारा 3, तो ये कितना हो जाएगा 3p x4, ये कितना हो जाएगा 6p x4, ये रहेगा 4p ऑफ x4 और ये हो जाएगा अगेन 3p ऑफ x4 एंड इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब देखो 3 यहाँ से मल्टीप्लाई में जाएगा तो वो कितना हो जाएगा गाइस, 3। पहले इन सबका टोटल कर लो गाइस, कितना आपको मिलता है, तो कि 3 6 9 9 3 13 13 3 16, ये हो जाएगा 16p ऑफ x4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1, यानी कि ये 3 मल्टीप्लाई में जाएगा और 16 डिवीजन में, तो p ऑफ x4 का वैल्यू गाइस हमें कितना मिलेगा, 3/16 मिलेगा। क्लियर? देखो p ऑफ x4 का हमें प्रोबेबिलिटी मिल चुका है, तो हम लोग p ऑफ x4 हमारा कौन सा, ये वैल्यू है, ये हमारा x1 x2 x3 और x4 है। क्लियर? तो p ऑफ x4 की जगह पे अब हम लोग 3/16 रख सकते हैं, 3/16 एक वैल्यू तो चलो क्लियर हुआ। अब देखो इसको कंपेयर करो, p ऑफ x1 इज इक्वल टू p ऑफ x4 था, तो यहाँ पे देखो p ऑफ x1 का आंसर इसकी जगह पे अब हम लोग 3/16 रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो p ऑफ x1 का आंसर भी कितना हो जाएगा, p ऑफ x4 के जितना ही हो जाएगा, तो 1 जो होगा उसका आंसर भी कितना होगा गाइस, 3/16। क्लियर? अब 2 का आंसर देखते हैं, p ऑफ x2 इज इक्वल टू हमारा क्या था, तो कि 2p ऑफ x4, 2p ऑफ x4। अब इसमें हम लोग p ऑफ x4 का वैल्यू रख सकते हैं गाइस, तो देखो तो कितना हो जाएगा, तो कि 2 × 3/16, यानी कि ये हो जाएगा 6/16। तो अब हम यहाँ पे रख सकते हैं 6/16। अब हम फाइंड करते हैं p ऑफ 3 के लिए, तो p ऑफ 3 का वैल्यू देखो गाइस यही वाला है, इसी में वैल्यू पुट करते क्या डायरेक्ट,
3 इंटू हमें कितना पुट करना है 3/16, 3 कैंसिल, कितना बचेगा 4/16, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 4/16। अब हमें सबका प्रोबेबिलिटी मिल चुका है, बट वी हैव टू वेरीफाई कि इन सबका टोटल 1 होता है कि नहीं। तो चेक करो, सबका एलसीएम तो 16 ही आएगा, क्लियर। ये हो जाएगा 9, 13 और 16, यानी कि 16/16 हमें 1 मिल रहा है। इट मीन्स कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन राइट है। अब क्वेश्चन में हमें मीन एंड वेरिएंस भी बोला है, तो एक्सपेक्टेशन एक्स का फॉर्मूला होता है गाइज कि समेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। तो उसके लिए हमें एक्स पी एक्स का कॉलम बनाना पड़ेगा, क्लियर। क्या करेंगे, सिंपली एक्स का लाइन और पी एक्स का जो भी लाइन है उसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्लियर। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये कितना हो जाएगा गाइज -6/16, ये -6/16, ये 4/16 और ये हो जाएगा 6/16, -6 -6 -12, ये हो जाएगा +10, तो कितना बचेगा -2/16। इट मीन्स कि आप -1/8 भी लिख सकते हो, क्लियर। और इसका अगर हम टोटल करेंगे तो वो क्या हो जाता है हमारा -1/8, क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, क्लियर। अब हम फाइंड करते हैं वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, तो कि एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स होल स्क्वायर। अब ये तो हम लोग फाइंड कर चुके हैं, -1/8 का स्क्वायर वो यहाँ पे रख ही देते हैं। एक्स स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है गाइस, तो कि अगर आपको फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर तो उसका फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, और उसका भी हमें क्या लेना है, टोटल। तो उसके लिए कॉलम बनाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, ओके। अब इसके लिए गाइस हम लोग दो मेथड से जा सकते हैं कि या तो आप x का स्क्वायर करो फिर पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, या तो फिर आप x इंटू पी ऑफ एक्स कर दो। तो ये वाला जो मेथड है ना वो हमें इजी रहेगा। -2 -6 कितना हो जाएगा, तो कि +12/16, -1 -6 6/16, 1 4 4/16 एंड 2 6 कितना हो जाएगा 12/16, 12 एंड 12 24 एंड 10 34 डिवाइडेड बाय 16, तो ये कितना हो जाएगा 34/16, ओके। अब इसका ना हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो पहले ब्रैकेट ओपन कर देते हैं स्क्वायर वाला, तो कितना हो जाएगा 34/16 एज इट इज, माइनस का स्क्वायर गाइस कैसा हो जाता है प्लस, तो ये कैसा हो जाएगा 1/64। अब देखो 64 लाने के लिए यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 136 डिवाइडेड बाय 64 और -1, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 135 डिवाइडेड बाय 64, तो ये हो गया हमारा वेरिएंस का आंसर। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। सम नंबर 6 में हमें क्या बोला है, तो कि अ डाइस इज रैंडमली टॉस 2 टाइम। अगर हम एक डाइस थ्रो करते हैं तो हमारे पास 6 एलिमेंट होते हैं, अगर 2 थ्रो करते हैं तो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो कि 36 होता है, क्लियर। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, खास ध्यान देना, सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग बोथ द टाइम ऑन द डाइस। हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका बनाना है, तो कि जो डाइस 2 हम एक साथ थ्रो कर रहे हैं उसके ऊपर जो नंबर्स आते हैं उसके सम का हमें डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, सम का डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर गाइस हमारे पास जो 36 एलिमेंट्स है उसमें आप फाइंड करो हमें मिनिमम सम कितना मिलता है, तो कि 1 का कितना सम मिलता है 2, और मैक्सिमम सम हमें कितना मिलता है गाइस, तो कि 6 का 12, यानी कि अगर आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाओगे तो हमें मिनिमम 2 सम मिलता है, मैक्सिमम कहाँ तक मिलता है 12। तो जो हमारा x होगा वो क्या होगा, सम होगा, यानी कि नंबर ऑफ जो 2 एलिमेंट्स होंगे उसका सम टोटल। तो x हमारा कहाँ होगा 2 3 4 5 6 से लेके 12 तक, क्योंकि मिनिमम सम हमें 2 मिलता है, मैक्सिमम सम हमें 12 मिलता है। और हमें क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है कि आपको कितना सम फाइंड करना है, हमें सिर्फ बोला है सम आना चाहिए, तो सम 2 से लेके 12 तक आ सकता है, क्लियर। अब इन सब का हमें प्रोबेबिलिटी भी तो फाइंड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आगे क्वेश्चन में देखते हैं कि ऑब्टेन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सम। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब गाइस क्या होगा, एक्सपेक्टेशन एक्स, और एक्सपेक्टेशन एक्स को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, क्या फॉर्मूला होता है उसका, एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। इट मीन्स कि हमें इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने के लिए ये 2 कॉलम हमें क्लियर चाहिए, क्लियर वैल्यू जैसा जिसके पास अवेलेबल हो वैसा। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगा टोटल आउट ऑफ 36 आउटकम में से, क्लियर। अब हमें ये चेक करना है, ये x2 का मतलब क्या है, तो कि ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट की जिसका टोटल 2 होता हो, तो ऐसे हमारे पास सिर्फ कितने आउटकम्स है, तो कि 1,
कितने में से, तो कि 36 में से। तो ये हमारे टोटल 36 आउटकम है, तो हमें एक ही एलिमेंट ऐसा मिलता है कि जिसका टोटल 2 होता हो, तो हमारा इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/36। क्लियर। फिर देखो हमें सम करना है 3, ऐसे आउटकम फाइंड करने की जिसका टोटल 3 होता है। तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स है 1 2 एंड 2 1, टोटल 2, कितने में से 36 में से, तो ये हो जाएगा 2/36। फिर हमें फाइंड करना है कि जिसका टोटल 4 होता हो। हमारे पास टोटल 3 एलिमेंट्स है, जो सारे एलिमेंट्स मैंने पहले से यहाँ पे रखे हुए हैं। आप एग्जाम में इसको नहीं दिखाते हो तो भी चलेगा, बट आपके दिमाग में इतना क्लियर होना चाहिए कि ये एलिमेंट्स का 4 सम होता हो, ऐसे कितने एलिमेंट्स है। क्लियर। तो कितने एलिमेंट्स है, तो कि 3, तो ये हो जाएगा 3/36। फिर 5 टोटल होता हो, ऐसे हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट्स है, तो 4/36। 6 सम होता हो, ऐसे टोटल हमारे पास 5 एलिमेंट्स है, तो ये हो जाएगा 5/36। जिसका सम 7 होता हो दोनों नंबर का, ऐसे हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा 6/36। जिसका सम 8 होता हो, ऐसे हमारे पास देखो 2 6 6 2 3 5 5 3 एंड 4 4, टोटल 5 एलिमेंट्स है, तो 5/36। 9 सम होते हो, ऐसे 4 एलिमेंट्स है, 4/36। हमारे पास सिर्फ 10 सम होता हो, ऐसे 3 एलिमेंट्स अवेलेबल है, 4 6 6 4 5 5, तो ये हो जाएगा 3/36। और फिर 11 सम होता हो, ऐसे 2 पैर, और 12 होता हो, ऐसा सिर्फ एक ही पैर है, तो ये हो जाएगा 2/36 और ये हो जाएगा 1/36। अब गाइस हमें ये भी तो चेक करना है ना कि ये डिस्ट्रीब्यूशन राइट है कि रॉन्ग है। इट मीन्स कि ये कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि P ऑफ x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, टोटल 1। चेक करो 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 एंड 1, इन सब का टोटल करो तो कितना होता है 36। 36/36 कितना होता है गाइस, तो कि 1। इट मीन्स कि यस ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा राइट है। अब हमें फाइंड करना था एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसका फॉर्मूला ऐसा होता है। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन, म्यू ऐसा कुछ भी बोला होता है, तो हम ऐसा कॉलम प्रिपेयर करते हैं कि x इंटू पी ऑफ एक्स करके। क्लियर। सिंपली क्या करेंगे, तो कि x एंड पी एक्स का क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्लियर। और जो लास्ट में टोटल आएगा वो हमारा आंसर। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, x और पी एक्स का, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2/36, 3 इंटू 2 6/36, 4 इंटू 3 12/36, 5 इंटू 4 20/36, 6 इंटू 5 30/36, 7 इंटू 6 42/36, 8 इंटू 5 तो कि 40 डिवाइडेड बाई 36, 9 इंटू 4 36 डिवाइडेड बाई 36, 10 इंटू 3 तो कि 30/36, 11 इंटू 2 तो कि 22/36, और लास्ट 12 इंटू 1 कितना हो जाएगा गाइस, तो कि 12 डिवाइडेड बाई 36। हमें सिंपली क्या करना है, इन सब का टोटल, क्योंकि फॉर्मूला में यहाँ पे इनका हमें क्या करना पड़ता है, समेशन। क्लियर। तो एक्सपेक्टेशन x इज इक्वल टू समेशन x इंटू पी ऑफ एक्स, सबका टोटल देखो, डिवीजन में तो सबका 36 ही आएगा, ऊपर हमें क्या करना है, तो कि 2 + 6 + 12 + 20 + 30 + 42 + 40 + 36 + 30 + 22 + 12 होल डिवाइडेड बाई 36। अब सबका टोटल करोगे तो हमें मिलता है 252 डिवाइडेड बाई 36। इट मीन्स कि इसका फाइनली आंसर होगा हमारा 7, जो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा कौन से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो कि जिसके 2 एलिमेंट का सम करना हो वैसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। क्लियर गाइस। आपको एक्सपेक्टेड, मीन, म्यू या फिर एक्सपेक्टेशन ऐसा कुछ भी बोला है, फिर भी हमें यही वैल्यू फाइंड करना है। ओके।